नहीं आएगा। जब हम मजदूर और किसान के बेटे हैं, काम करना भी जानते हैं और काम निकालना भी जानते हैं, तो इस चीज़ को सरकार देख ले और हमारे अधिकारी भी देख ले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इधर से ले लो वीडियो, इधर से आके विजुअल ले लो। चाणक्यपुरी को भी पोस्ट ऑफिस को कवर कर लो, पोस्ट ऑफिस को भी कवर कर लो, पोस्ट ऑफिस कवर कर लो। सारे लोग पीछे आ जाओ ढंग से, गाड़ी है तो क्या हुआ। पता नहीं यार, उधर वाले सारे इधर आ जाओ। ये अपने सारे एक साथ आप ना भैया आप इधर हो जाइए, ये सारे एक साथ हो जाएंगे, सारे आप पीछे आ जाइए। हाँ रुको, ठीक है, स्टार्ट। आज यहाँ आप लोग किस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक निवेदन था और एक आवेदन था। हमारे जो वरिष्ठ अधीक्षक हैं उनसे हमारी बात हुई थी, आज का समय हमने दिया गया। तो समय जब उन्होंने दिया तो हम समय अनुसार अपने समय पर पहुंचे और उन्होंने अपने जूनियर से मिलने के लिए कहा। हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है कि उन्होंने जूनियर से मिलने को क्यों कहा। हमने अपना जो निवेदन है, आवेदन है, वो हमने उसको दे दिया है, जिसकी उन्होंने R&D हमें दे दी है, जिसको हमारे यहाँ पर रिसीव एंड डिस्पैच बोला जाता है। उसके अंदर हमारी कुछ जो मांगे हैं वो मांगे मैं पहले भी मेरी वही मांगे थी और आज भी वही मांगे हैं। मेरी कोई पर्सनल मेरे लिए नहीं है, सब भाइयों की लड़ाई है। हमारे दिल्ली के अंदर पोस्टल विभाग के अंदर करीब 3.5 लाख कर्मचारी हैं। मैं मीडिया के माध्यम से अपने अधिकारियों को और सरकार को बताना चाहता हूँ कि जब 2015 के अंदर जितने भी अस्थायी कर्मचारी थे उनको जो पोस्टमैन होता है उसको पोस्टमैन की भर्ती पर उन्होंने रेगुलाइज किया। मैं मोदी सरकार से, या एक सवाल है मेरा मोदी सरकार से, और मैं बहुत छोटा सा एक आम नागरिक हूँ इस देश का, क्या मोदी जी दिल्ली वाले तुम्हारे नहीं है क्या, या दिल्ली से तुम्हारी सरकार नहीं बनती, जबकि दिल्ली से ही सब कुछ चलता है। आज तुमने उस टाइम पे 2.5 लाख कर्मचारियों को GDS कर दिया। क्या उन 2.5 लाख के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो दिल्ली का हो? लेकिन मोदी सरकार तो दावा करती है ना सबका साथ सबका विकास, तो आप विकास में नहीं आ रहे हैं। आप विकास, हम तो हमारे तो हाथ में कटोरा दे दिया, हम भी करेंगे मन की बात, कटोरा आ गया हमारे हाथ। तो ये बात है, हमारे हाथ में कटोरा देने का काम सरकार कर रही है। तो क्या आप लोग का मेन रीजन क्या है यहाँ पे? देखिए, मेन रीजन मैं आपको अपनी मुख्य जो हमारी मांग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी मांग है, हमारा जो हक है, मैं अपना हक आपको बता देना चाहता हूँ। हमें किसी भी कीमत पे जो अधिकारियों के, हमारे ऊपर अधिकारी जो एक दावा कर रहे हैं या हमारे ऊपर एक बोझ बन के जो हमारे ऊपर बैठे हुए कि उन्होंने कहा कि भाई एक ठेकेदार चाहिए, हम ठेकेदार का बिल्कुल विरोध करते हैं। हमें पर्टिकुलर ठेकेदार कोई नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए। उसके लिए हमें चाहे जो मर्जी करना पड़े। अगर मुझे, मैं खुद अपने उस पर कहता हूँ, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं अपनी जान भी अपने भाइयों पर कुर्बान कर दूँगा। लेकिन जान देने का रीजन क्या है? आप लोग क्यों है क्या? अरे भाई, हम भूखे मरेंगे तो हम क्या करेंगे? आज मुझे बताइए, आप आज 2015 से 2024 आ गया है। आप अगर आज 2024 के अंदर अगर आप 25 में जाएंगे तो 25 में आपको भी तो इंक्रीमेंट होगा, आपके तो खर्चे बढ़ेंगे। क्या आपने इससे पहले भी कभी सरकार के पास गुहार लगाई है? सरकार, देखिए, सरकार से गुहार की बात ऐसी है कि सरकार ने कभी ऐसा काम किया ही नहीं। सरकार ने कभी हमारे साथ ऐसा वो किया नहीं। अधिकारियों से हमारा, आज मेरी 44 ईयर उम्र हो गई है और ये समझो कि 14 साल मुझे इस डिपार्टमेंट के अंदर एज ए आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम करते हुए आज तक कभी ऐसी कुछ बात हुई नहीं, तो हमने आगे कोई विषय रखा नहीं। अब इनको अचानक ऐसा क्या हुआ अधिकारियों की ठेकेदार प्रथा लाई। 2013 के अंदर पालम TMO के अंदर एक ठेकेदार आया था, उसने हमारे भाइयों के साथ मार पिटाई की, उनके खून तक निकाले, उनको तनख्वाह नहीं दी और अपने कार्यालय में बुला के उनकी पिटाई तक होती थी। 2017 के अंदर AMPC बिल्डिंग के अंदर वहाँ भी एक विभाग है, वो छोटी हमारे ब्रांच है, उसके अंदर भी ऐसा हुआ था। 2017 के अंदर एक ठेकेदार आया, उन्होंने उसके पैसे तक नहीं दिए। बताओ अब कैसे ठेकेदार के अंदर काम करके हमें पता हमारा भविष्य नहीं है। जब सरकार से हम आमना सामना हमारी सारी बात हो रही है और 10 साल से, आज 14 साल से तो मैं काम कर रहा हूँ, जब पूर्ण रूप से काम चल रहा है तो आखिर ऐसा क्या है? इनको क्या लालच है? कौन से अधिकारी को लालच है या कौन सी सरकार को ऐसी लालच है जो ठेकेदार लाना चाहती है? तो क्या ठेकेदारी प्रथा से आप लोगों को क्या दिक्कत है? सरकार कह रही है ठेके पे। भाई साहब, ठेकेदारी प्रथा मैं बता देता चाहता हूँ आपको। फौज के अंदर मोदी सरकार ने ऐसा किया, फिर आप बोलोगे कि मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहा है। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं, मैं किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपने हक की आवाज़ उठा रहा हूँ। आज 4 साल के लिए आर्मी की भर्ती के लिए किया मोदी जी ने, वो फेल। किसानों के सामने वो फेल, रेल बेची वो फेल, मेल बेची वो फेल। आज आप बताइए कि अगर मेल बेच रहे हैं, आज
आपको शायद ज्ञात नहीं होगा, केवल 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर आते हैं, एक हमारा डाक विभाग और एक रेलवे विभाग, जो सबसे ज़्यादा मोदी सरकार को रेवेन्यू जनरेट करके देती है। जब एक डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा आज से पहले रेलवे और पोस्टल कभी प्रॉफिट नहीं मिलती था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी को कि वो जब से वो आए हैं ये दोनों डिपार्टमेंट प्रॉफिट में हैं। जब ये प्रॉफिट में है तो हमारे पेट पे लात क्यों? भाई हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम दिल्ली के वासी हैं, हमारा दिल्ली किसी की नहीं है। आप ही कहते हैं दिल्ली किसी की नहीं है, दिल्ली के अंदर सारे देश का आदमी काम करता है। तो आप लोगों का साफ कहना है जो किसी भी हाल में हमें ठेकेदारी नहीं चाहिए। हमारे कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं जहाँ पर शोषण, मेरे भाइयों के साथ बहुत शोषण हो रहा है कि किसी को 3 घंटे का वाउचर दे रहे, किसी को 13 घंटे का वाउचर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? जब हम 10 सालों से 15-20 सालों से वाउचर पे सुचारू रूप से काम चल रहा है, सरकार के साथ तालमेल बन के काम चल रहा है, तो आगे ठेकेदार हमारे सर पे क्यों थोपा जा रहा है? मेरा केवल ये सरकार से भी और अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से भी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ठेकेदारी प्रथा से जो सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है उसमें भी इजाफा आता है। अच्छा, इजाफा मैं बता देता हूँ, बता देना चाहता हूँ। दिखाना सर जरा, ये तो कैसे ये यही है ना वो इजाफे की बात अगर मैं करूँ तो मैं आपको मेरे पास पूरे वर्क पेपर है, मैं आपको बता देता हूँ। इजाफा का ऐसा है कि अगर आज मुझे 12 घंटे काम करने के लिए 8 घंटे की ड्यूटी आवर के लिए मुझे 731 रुपये सरकार दे रही है। जब मैं सरकार के साथ मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर अगर काम कर रहा हूँ तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सेम वर्क में एक भाई को 630 रुपये दिए जा रहे हैं। अरे ठेकेदार मुझे चाहिए ही नहीं, ठेकेदार हमें पैसे कम दे रहा है। मैं सरकार के पास अगर पैसा नहीं है तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार मेरे आधे पैसे रख लिया करे, लेकिन हमें ठेकेदारी नहीं चाहिए। हमें पैसे की लालच नहीं है, हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें ठेकेदार नहीं चाहिए, खत्म बात। जबरदस्ती आप हमारे ऊपर थोपे जा रहा है, ऐसा क्यों? तो क्या आपके जो सीनियर अधिकारी वगैरह हैं, क्या आप उनसे मिल करके हमारी सिर्फ वरिष्ठ अधीक्षक से हमारी बात हुई। हमने उनको अपने आवेदन और अपना निवेदन दोनों हमने दिए। उन्होंने बहुत अच्छे से बात भी की हमसे और उन्होंने लिया भी। अब आगे जो उनके जूनियर्स हैं, अब मेरी अभी उनसे भी मैं मीटिंग करूंगा, उनसे भी बात करूंगा, वो क्या करते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर हमारे यहाँ तो एक देखिए, अब देसी भाषा में क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल रेरे माटी कर देंगे हम, वो आदमी हैं हम। क्योंकि आपके जितने भी सीनियर अधिकारी आपके साथ हैं वो आपके साथ खड़े नहीं है, वो आपके साथ देखिए सीनियर अधिकारी, मैं विभाग की बात है तो अधिकारी बहुत कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ अधिकारी क्या मिला है? आश्वासन तो कुछ मिला होगा। आश्वासन तो मोदी सरकार भी दे रही है, ऐसे अधिकारी दे रहे हैं। आश्वासन तो हमने देख लिया, 4 तारीख से हम ऐसे भाग रहे हैं। मैं रात की नौकरी करने के बाद भी दिन में अगर पोस्ट ऑफिस के विभाग के कर्मचारियों के साथ अपने भाइयों के साथ इधर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। सुबह नाश्ता नहीं करता हूँ। मैं दिखा देता हूँ, आज मेरे लड़के का एयरफोर्स का पेपर था। एयरफोर्स की 4 साल की नौकरी होती है। मैं विभाग के या अधिकारी जो भी सरकार में बैठे हुए हैं नुमाइंदे जिन्होंने ये दलाली का काम किया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनका बेटा जिसका पेपर हो आज आर्मी का, वो यहाँ पर अपने भाइयों के साथ रोड पे बैठेगा? तो आपके साथ तमाम चीज़ों को लेकर के समस्या आ रहा है। समस्या नहीं है, फैसला आर पार का होगा। और इस बार या तो हमारे साथ जो भी ये कर रहे हैं इसका परिणाम सरकार भुगतेगी। अगर हमारे साथ सही तरीके से हमारा जैसे पहला चल रहा था वैसे चलने दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को अगर पैसे काटने तो हमें पैसे काटे हमारे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे वाउचर बढ़ा है या जो भी है, हालांकि तो अगर अब बात वाउचर की तो मैं खत्म ही कर दूंगा। हमें ठेकेदार नहीं चाहिए, दूसरा हम सबको GDS करा जाए या MTS करा जाए, ये मेरी सरकार से मांग है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि बिहार के अंदर अगर कोई बिजली विभाग है तो उसके अंदर सब लोगों को पक्का किया जा रहा है? यही दिल्ली है, यही क्षेत्र है, यही NDMC है। इसके अभी 2 साल पहले 3400 लोगों को इन्होंने पक्का किया। हमारा लेह लद्दाख के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर और UTI स्टेट है, कम से कम 3 UTI स्टेट इनकी ऐसी है जो पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे जैसे आउटसोर्सों को MTS किया गया। क्या दिल्ली वालों से ऐसी नफरत है क्या इनको? या तो ये अधिकारियों को नफरत है या फिर मोदी सरकार को नफरत है। सरकार मोदी जी की है, विभाग मोदी जी के अंडर आता है। आप लोग कुछ बता रहे थे कि हमें काम करने वक्त में कुछ शोषण का भी मामला झेलना पड़ता है। देखिए मैं बताता हूँ, वो मामला ये है कि हमारी कुछ शाखाएं ऐसी है, हमारी एयरमेल शूटिंग डिवीजन की कुछ शाखाएं ऐसी है जिसके अंदर अगर मैं और ये साथी मेरा साथ काम कर रहा है तो इसको कुछ पैसे दिए जाएंगे और मुझे कुछ पैसे दिए जाएंगे। जबकि यहाँ पे एक सेमी स्किल्ड का जो वाउचर बनता है, जिसको मतलब मिडिल क्लास वाउचर बोलता है या मिडिल काम करने वाले को, जो सब कुछ काम कर सकता है एज MTS पर लेवल पे, समान वेतन। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये भी यही काम कर रहा है।
कोई भी आज ये अगर ये मैं लेटर लिखवा के लेके आया हूँ तो लिखवा के लिए भी लेके आया हूँ तो मैं पढ़ा लिखा हूँ तभी तो मैंने लिखवाया, या लिखने वाले ने लिखा तब पढ़ा लिखा है वो तभी तो लिखा। बिल्कुल, दोनों बात जायज है। तो अगर ये मेरे साथ काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई का भी काम है, जैसा भी काम है, अगर ये हम मिलजुल के काम कर रहे हैं तो दोनों पढ़े लिखे हैं। जब हम एक पढ़े लिखे हैं, हमें एक कैटेगरी सरकार ने दी है कि भाई इस कैटेगरी के तहत आपको इतना धनराशि मिलेगी, तो उसके अंदर भी कुछ अधिकारी भेदभाव कर रहे हैं। ये कभी रूल दिखाते हैं, रूल तो 1970 जो अपना कर्मचारी आयोग का 1970 का है, तो उसके अंदर भी ये है कि अगर 12 महीने से ज़्यादा कोई तनख्वाह डेली वेजेस पे भी अगर नौकरी करता है तो सरकार उसको MTS उसको पक्का करेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे 14 साल के अंदर कितना पक्का कर दिया इन्होंने? मैं वो शख्स हूँ और मेरे साथी भी ये वो भाई हैं जो कोरोना के अंदर 24 घंटे के अंदर से 18 घंटे का मेरा रिकॉर्ड है, जिसका रिकॉर्ड भी इस विभाग के पास है। आज ये विभाग मेरे को कहता है कि हम तुम्हें नहीं करेंगे, या मेरे भाइयों को कौन से ऐसा केवल और केवल एक भारतीय डाक विभाग ऐसा जिसने कोरोना के अंदर पूरे देश के अंदर मेडिसिन पहुंचवाई थी, और कौन था? कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट कौन सा ऐसा कोरियर था जो कंधे से कंधा को मिलाकर खड़ा था? हमने अपनी जान की ना परवाह करते हुए हम लड़े, आज हमें ये उसका सलाह मिल रहा है। लेकिन आज आपको निकाला जा रहा है काम से, ठेकेदारी तानाशाही चलेगी। अब ये तानाशाही किसकी चलेगी? भाइयों बहनों की या फिर मेरे अधिकारियों की? ये अच्छा, देखने क्या वाली जितने बात। लोग आपके साथ खड़े हैं वो सभी आपके साथ देखिए हैं मेरे या- साथ तो ये भाई जो यहाँ के हैं वो ही हैं, हाँ। अदरवाइज दिल्ली के अंदर हम 3.5 लाख कर्मचारी हमारे ऐसे हैं। हाँ, अगर मैं 3.5 लाख को यहाँ कर दूंगा तो मैं समझता हूँ कि आप पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। आपके साथ 3.5 लाख कर्मचारी साथ हैं। 3.5 लाख कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है, मेरे अकेले का शोषण नहीं है ये। तो क्या वो सब आपका साथ दे रहे हैं इस बिल्कुल चीज़ में? दे रहे हैं। या फिर एक बार को ऐसा टाइम आएगा कि वो हट जाएंगे? नहीं, अगर हटना होता तो हम 4 तारीख से ऐसे ही हैं। और आपने जैसे मैडम ने बताया, विभाग के अंदर कुछ शाखाएं ऐसी है जहां पर ठेकेदार के आदमी काम करना चाहते हैं। मैं अपने अधिकारियों को बता देना चाहता हूं, या तो जो ठेकेदार के व्यक्ति वहां पर है उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और हमारे आदमियों को, हमारे भाइयों को ड्यूटी पे लिया जाए, अन्यथा विरोध ऐसा होगा कि आपसे संभाले नहीं समझेगा। एक दिन का मैंने धरना दिया था, 14 दिन तक, अभी आज 15, 17, 18 तारीख होने वाली है, आज तक काम संभाले में नहीं आया है। अब अगर मैंने स्ट्राइक कर दी या मैंने कोई धरना दे दिया तो इनका पसीना निकाल दूंगा, लेकिन काम संभाले में नहीं आएगा। जहाँ मजदूर और किसान के बेटे हैं, काम करना भी जानते हैं और काम निकालना भी जानते हैं। तो इस चीज़ को सरकार देख ले और हमारे अधिकारी भी देख ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।